एक हाथ में बैसाखी, दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल और साइकिल के आगे जगमगाती लाइट। वहीं सड़क पर विकलांग के एक पैर से दौड़ती साइकिल के पीछे सामान की कैरेट में लगे पहिए। विकलांग खुद अपना सामान लेकर साइकिल से 200 किलोमीटर दूर अपने घर उरई जाने को हुआ मजबूर। मजबूर विकलांग की जुबानी निकली दास्तान सुनते ही आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। गरीबों की हालत बयां करती कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी क्या हो गया हमारी व्यवस्थाओं का हाल। तस्वीरों में जिस शख्स को आप मुस्कुराते देख रहे हैं, यह गरीबी का प्रमाण है। गरीब के पास रहने और खाने का ठिकाना न होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, अपना दर्द मुस्कुराकर बांट देते हैं। कि जब भी गरीबी हटाने का सवाल आता है, सबसे पहले गरीबों पे ज़वाल आता है। और भूखे बच्चों ने माँ बाप से लिपट कर बोला, चाँद को देखकर रोटी का ख्याल आता है। चाँद को देखकर रोटी का ख्याल आता है। सुला दिया माँ ने भूखे बच्चों को ये कहकर, परियां आएंगी सपनों में रोटियां लेकर। और जब अभी हमारे बीते दिनों जिले से एक बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई। लॉकडाउन ने एक विकलांग से उसका रोजगार छीन लिया। खिलौना बेचने वाला विकलांग रहने खाने का इंतजाम न कर पाने के कारण शहर छोड़ना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं न होने पर विकलांग खुद अपना सामान लेकर साइकिल से 200 किलोमीटर दूर अपने घर उरई जाने को मजबूर हो गया। जी हाँ, यह है दिव्यांग सैयद ताहिर हुसैन की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस शहर को छोड़ना है। गरीबी और बेरोजगारी से परेशान और हताश होकर टीकमगढ़ से रात के अंधेरे में 200 किलोमीटर दूर उरई के लिए साइकिल से सफ़र करने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना यह है जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन किस प्रकार इन विकलांग की मदद कर पाता है। टीकमगढ़ से समीर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सैयद ताहिर हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उरई के रहने वाले हैं और हमको यहाँ पर 8 साल हो गई रहते टीकमगढ़ में। और मैं बहुत परेशान हूँ। हमें यहाँ लोग सताने लगे, परेशान करने लगे। जिनके मकान में हम रहते थे उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। लॉकडाउन में पैसा मांगने लगे, हमसे किराया मांगने लगे। हमारे पास था नहीं तो उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे जो रिलेशन में हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हमारे पास एक मकान पड़ा है तो मुझे वहाँ रहने लगो, हम आपसे कोई किराया नहीं लेंगे। और उन्होंने हमें मकान हमें को दिया है, कुछ अपना समझ के दिया है। वो हमें अपना समझते हैं, हम भी उनको अपना समझते हैं। यहाँ पर रहकर क्या करते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं, खिलौने वगैरह बेचते हैं। अपने 150 के खिलौने बिक गए तो इसी में अपना पेट पाल रहे हैं। अब तो दुकानें खुल गई, अब तो काफ़ी खिलौने भी बिकने लगे, फिर क्यों जा रहे हैं? खिलौने बिकने लगे तो खिलौने ख़त्म हो जाते तो हमारे पास पैसे नहीं।
परेशान हैं, कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे कि हम माल खरीदें, खिलौने खरीद के और नए नए खिलौने खरीदें बेचें। जो कुछ पैसा था वो भी ख़त्म हो गया, जो कुछ खिलौने थे वो भी ख़त्म हो गए, थोड़ा बहुत बचा था तो वो भी हमने बेच दिया हमने। अब हमारे पास कुछ नहीं, अकेले हैं हम यहाँ पर। हम किसी से क्या मांगें, हमें मांगना नहीं आता, हम मांगते नहीं। कितने दिनों से आप परेशान हैं? कैसे दिन निकाले आप? हम जिस दिन लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को, उसी दिन से हम परेशान हैं, 2 महीने से। और यहाँ हमारे जो हैं खास हमारे जो मामा हैं और हमारे मामा के लड़कों ने भी हमें मारा पीटा। वो तो ठीक है, अब आप कहाँ जा रहे हैं और कैसे जाएंगे? हम उरई जा रहे हैं, इसी से जाएंगे अब जतारा होकर। हाँ, तो इस साइकिल से आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक? देखो इंशाल्लाह आगे अल्लाह मालिक है। और पीछे आपने एक ट्रॉली भी लगा रखी है। ट्रॉली लगा रखी तो उसमें अपना खाने पीने का सामान है। तो आप साइकिल से क्यों जा रहे हैं? आपको ट्रेन या बस ऐसा? ट्रेन बस चल नहीं रही हो, ट्रेन बस चलेंगी तो वो 1 तारीख तक ऊपर मैं जो सुना रहा हूँ सुनिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो इस गरीब को लाइक करने वाला कोई नहीं है। सजनी है दूर सजन से, भौरे हैं दूर चमन से, खून अपना बहाते हैं देखो, क्या प्यार है इनको वतन से जवानों का, खून से तर दामन है, कयामत सा आलम है। ओ जी बताइए आप कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर उरई जा रहे हैं। उरई में कहाँ? उरई में मोहल्ला लहारियापुरवा, वहाँ पर रहते अपने घर अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहनों के पास। हैं। तो अभी कौन से रास्ते से होते हुए जाएंगे? हम जतारा से मऊ, मऊ से गरोठा और गरोठा से तुम्हें कोटरा होकर उरई।